नमस्कार, राम राम मेरे साथियों, मेरे प्यारे चाहने वाले, मुझे मेरे शुभचिंतक। आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज हम चर्चा ऐसे लोगों पे करेंगे जिनको लोग कई बार सोचते हैं, अरे यार तू कैसा है, कुछ कर नहीं पाता। मंदबुद्धि भी कह देते हैं कभी कभी उनको, और उनके सामने वाले व्यक्ति को कुछ अलग ढंग से देखा जाता है। मेरे किसी प्यारे शुभचिंतक ने ये सवाल पूछा मुझसे कि सर, टैलेंटेड प्लेयर क्या होता है, टैलेंट के बारे में बताइए कि टैलेंटेड होता क्या है। कई बार देखा होगा आपने कि कोचेस कहते हैं कि सर वो तो बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, या कोच कहता है यार बड़ा टैलेंटेड, यू आर अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर। सो होता क्या है टैलेंटेड? भाई होते तो इंसान ही है। देखो, हम यहाँ से शुरू करते हैं कि मेहनती और टैलेंटेड दो तरह के प्लेयर होते हैं। एक मेहनत से बनने वाला, एक टैलेंट होता है उसके अंदर। तो टैलेंटेड होता क्या है, क्या होता है ऐसा, मतलब कुछ अलग हटके क्या चीज़ है जिसको बोला जाता है। कई बार कोच कहते हैं ना कि अरे यार ये तो बहुत टैलेंटेड है यार, ये तो बड़ा हुआ है, इसको तो दिक्कत नहीं है। तो अलग कुछ नहीं होता है। दो ही तरह के प्लेयर हैं, मेहनती और टैलेंटेड। हम करते हैं चर्चा टैलेंटेड पे, क्या फ़र्क होता है, कैसे बनता है, कैसे क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। मेरे किसी सज्जन ने मुझसे ये क्वेश्चन किया तो मैं उसका रिप्लाई देना चाह रहा हूँ। कुछ ज़्यादा सोचने का विषय नहीं है यार, ना तुम्हारे हाथ में। जो व्यक्ति जिसकी लर्निंग प्रोसेस अच्छा होता है, कैचिंग पावर अच्छी होती है, स्मार्टर होता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, काम करने का अलग अंदाज होता है, सोचने समझने की अलग तरह की अद्भुत शक्ति होती है, भीड़ में खड़ा होकर किसी चीज़ को सुनता है, कोच जब बता रहा होता है तो उसको जल्दी कैच करता है और उस काम को जल्दी अप्लाई करता है, तो कोच कहता है यार टैलेंटेड प्लेयर है ये। कुछ होता अलग नहीं है, केवल माइंड तेज चलता है और लोगों से। बैटिंग करने गया, कोच ने बोला कि ये ऐसे एल्बो आएगी, ये आएगा, उसको ऐसे करके पूरा पैर निकाल के डिफेंस कर या उसको ड्राइव मार, वो उसे करेगा और पहली दूसरी या तीसरी बार में कर देगा। सेम जो दूसरा प्लेयर है वो उसको कई बार करेगा, तो कभी हवा में बैठ चला जाएगा, एक चीज़ करेगा दूसरी खराब कर लेगा। तो वहाँ क्या होता है कि वो टैलेंट नहीं है उसमें इतना, कहते हैं कि यार तू नहीं खेल पाएगा, यार तू बेकार है, तो उस चीज़ पे आ जाती है। तो मेरा मतलब आप समझे कि क्या होता है। जो व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति से अलग हटके, होते दोनों ही एक भाई इंसान ही होते हैं दोनों, अलग हटके काम जल्दी कर देता है, कोई एक काम दिया या कोई चीज़ बताई उसको जल्दी पकड़ लेता है, वो टैलेंटेड है। और कुछ फ़र्क नहीं है। दो तरह के प्लेयर होते हैं, मेहनती और टैलेंटेड। तो टैलेंटेड प्लेयर अलग हटके चलता है, वो स्मार्ट होता है, जल्दी चीज़ें पकड़ता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, लीडरशिप क्षमता भी होती है उसमें, कई सारी अद्भुत क्षमता होती है जो लीडरशिप टाइप की होती है। काम को अलग करने का तरीका होता है, जल्दी पकड़ता है, कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि उसको पता है कि करना क्या है मुझे। वहीं मेहनती प्लेयर अटक जाता है, कई बार 10 बार बताने पे भी नहीं आती, तो कोच कहता है यार तो मंद बुद्धि है, बिल्कुल दिमाग नहीं थे अंदर। सो ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, टैलेंटेड बनते कैसे, बनता बनाता नहीं यार। देखो, जो होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है। टैलेंटेड व्यक्ति होता है ना, जो गॉड गिफ्टेड होता है, भगवान उसे भाई जन्म से ऐसे स्मार्ट पैदा होता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैंने देखे भी हैं, जो मेहनत के साथ साथ जो होते हैं फिर बाद में स्मार्ट बनते चले जाते हैं, जब माइंड ब्रॉड होता है, सोचने समझने लगते हैं। बट जो बनना ही नहीं चाहते उनकी समस्या थोड़ी सी गंभीर होती है। कई ऐसे प्लेयर बनना ही नहीं चाहते, मतलब कई बार बताओ समझ में ही नहीं आती उनको, तो उनकी गलती नहीं है। देखो, भगवान ने जिसको जिस तरीके का बनाया है, या वो फिर गलती कहाँ आती है कि वो दिमाग को खोलना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, तो दिक्कत तो होती है। तो टैलेंटेड प्लेयर मैंने आई थिंक आपको बता दिया है कि टैलेंटेड प्लेयर की कुछ पॉइंट्स हैं। जिस व्यक्ति ने मुझसे जिस क्वेश्चन किया था, आई थिंक आप समझ जाएंगे। टैलेंटेड प्लेयर बहुत अलग नहीं होता, होते एक ही जैसे इंसान हैं, बट अलग क्या होता है, उसका काम करने का अंदाज, कैचिंग पावर अच्छी होती है, जल्दी चीज़ कैच करता है, पकड़ता है, उसे अप्लाई करता है, लर्निंग प्रोसेस हार्ड होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, सोचने समझने की शक्ति बहुत अलग होती है, काम करने का तरीका अकॉर्डिंग टू अदर पर्सन बहुत डिफरेंट होता है, लीडरशिप क्षमता भी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं जो अलग दिखता है भीड़ में कि हाँ भाई ये कोई अलग प्लेयर है। गॉड गिफ्टेड होते हैं, कई प्लेयर बना लेते हैं अपने आप को,
जल्दी सीखते हैं, उनको टैलेंटेड प्लेयर को देखते हैं तो उसी तरह प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो थोड़ा थोड़ा सीख जाते हैं। अब एक चीज़ है कि सक्सेस कौन है। देखो यार, मेहनती प्लेयर लगातार लगा रहता है। जो बेवकूफ़ टाइप के प्लेयर उनकी तो नहीं कह सकते, जो मेहनती प्लेयर होता है वो लगातार लगा रहता है और मेहनत करता रहता है, और मेहनत कहीं ना कहीं रंग तो लाती है। और यहीं अगर हम टैलेंटेड की बात कर लेंगे, टैलेंट जो प्लेयर होते हैं टैलेंटेड कई बार बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत जल्दी चीज़ें मिलने लगती हैं, बहुत जल्दी समझते हैं, बहुत जल्दी बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं और वो आलसी टाइप हो जाते हैं। तो कई बार वो मेहनत से भाग जाते हैं और अपना कैरियर को ऐसा लगता है बहुत आसान समझने लगते हैं, तो कई बार वो सुपड़ा साफ हो जाता है। तो मैंने जो एक देखा है या मैंने फील किया है कि मेहनती प्लेयर थोड़ा सा ज़्यादा उनका रेस ऊपर रहता है सक्सेस का, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं टैलेंटेड प्लेयर नहीं ऊपर आते, टैलेंटेड प्लेयर बहुत कम समय में जल्दी आगे निकल जाते हैं। बट वो सुनिए ना, आपने एक रेस कछुआ और खरगोश की सुनी होगी। खरगोश ठर्र से आगे निकल जाता है बिकॉज टैलेंट समझ लो या उसके अंदर एक अलग क्षमता है। कछुआ अपने निरंतर चलता रहता है, पर कहीं जब टैलेंटेड लोग आगे जाके विश्राम कर लेते हैं ना, या वो सोचते सब कुछ मिल गया, मैं तो बहुत आगे आ गया और मैं तो ये हो जाएगा, वहाँ जाके मेहनती प्लेयर लगातार करता रहता है, कछुए की तरह चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है और एक दिन जाके वो रेस जीत जाता है। बस ये डिफरेंट है इन दोनों के अंदर। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको सब चीज़ समझ में आ गई होंगी, टैलेंटेड व्यक्ति क्या होता है। अगर कुछ समझ में नहीं आया कि उसके टैलेंट से हटके कोई और सवाल हो तो मुझे आप ग्रुप में डाल सकते हैं, इसमें पूछ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये तो टैलेंट की बात रही। दूसरा, आज यार एक वीडियो के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, बड़ा दुखद रहा शायद इस वीडियो में मैं इसलिए ढंग से आपको टैलेंट के बारे में जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है। आज एक बड़ा दुखद खबर सुबह सुबह मिली। हमारा एक टीम का एक व्यक्ति था, अंश यादव, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, उसने भी काफ़ी रन बनाए हैं। उस बच्चे के यार साथ बहुत बड़े हादसा हो गया। मतलब उसके आज सडनली रात को फ़ोन आया, उसके फादर की डेथ हो गई और वो मजबूरन टीम को छोड़ के गया। और हम ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यार एक चीज़ होती है, विधाता के सामने किसी की नहीं चलती। हम तो एक माटी के मटुलने हैं, कब किसकी डोर उसके हाथ में, वो कब क्या करे कोई भरोसा नहीं। बट बहुत अच्छा लड़का है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, हम सभी प्रार्थना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करें उनके फादर की आत्मा को शांति मिले और उस बच्चे को हिम्मत मिले, इतनी हिम्मत मिले कि वो अपने परिवार को संभाल सके इस दुख के कठिन समय को। जो दुख का इतना कठिन समय है ना, देखो जिसके फादर जाते हैं ना सडनली, जैसे अगर वो यहाँ पे है और एकदम जा रहा है, सोचो उस पर क्या बीती होगी, वो रास्ते में उसने सफ़र कैसे तय किया होगा। तो ये जो कठिन समय है ना, बस परमात्मा से एक प्रार्थना है कि उसका कठिन समय आराम से निकल जाए, उसको बहुत शक्ति दे ऊपर वाला, उसके घर के अपनी माँ को, उसकी एक सिस्टर है, उनको संभालने के लिए उसमें क्षमता दे। क्योंकि यार ना हम इस चीज़ को रोक सकते ना कुछ कर सकते, क्योंकि सब विधाता के हाथ में है, कब क्या होना है कोई भरोसा नहीं है। सो आज पूरा जो राजकोट आज राजस्थान वाला मैच था जो मैंने बताया था, आज आई थिंक अच्छा खेले हम लोग। बट कहीं ना कहीं सुबह से ही हम जब खबर मिली, जैसे ही हम बस में बैठे तो हम लोग के पूरा ड्रेसिंग रूम का माहौल, बस का माहौल, मतलब आज पूरा दिन ऐसा एक रहा कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ख़राब था। अनफॉर्चुनेट ये टैलेंट वाली वीडियो भी बड़े मैं बेमन से डाल रहा हूँ, क्योंकि कंडीशन इस तरह की आ गई थी। बट किसी ने क्वेश्चन किया था तो मेरे को डालना भी था, क्योंकि फिर लेट हो जाता, मैं खुद भूल जाता हूँ, टाइम मिलता नहीं है। अभी टाइम मिला है, डाल रहा हूँ। तो टैलेंट आई थिंक मैंने जितना बता पाया है, कि अगर मैं फ्री माइंड होऊंगा तो शायद और बेटर बता सकता हूँ। बट आई थिंक मैंने जो बता दिया है सारा कुछ इसमें कवर हो गया होगा, नहीं होगा तो आप पूछ सकते हैं। बट आज रेलवे के प्लेयर्स का मन बहुत उदास था। आज हर एक प्लेयर, चाहे वो कोच हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे फिजियो हो, चाहे ट्रेनर हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दिल में यार बहुत परेशानी थी। क्योंकि सडनली कोई आदमी हमारे साथ बात कर रहा है, मतलब मतलब बातें कर रहा है, मिल रहा है, कोई एकदम से सवेरे मिलता है कि मतलब मेरे को तो खबर सुबह मिली कि यार उसके फादर ख़त्म हो गए और वो घर चला गया। देखो बीमारी तक तो चल कट जाता है कि चलो बीमार हो गए हैं तो चलो फिर ठीक है कि हाँ भाई चलो केयर हो जाएगी, या पर एकदम से डेथ हो जाना बहुत टफ होता है दोस्तों। आज उसका इफेक्ट भी पड़ा। जिस तरह हम लोग मैच खेल रहे थे आज, बॉलिंग जो हमारी बॉलिंग है, जो क्वालिटी है हमारी, मेरे को ऐसा नहीं लगा राजस्थान टीम उस तरह का क्रिकेट खेल पाती।
बट हमारी बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं उस तरफ चली गई। हम सुबह से ही सारे प्लेयर मायूस थे। हालांकि मैंने प्लेयर से बोला भी था कि आपके हाथ में ऐसा कुछ है नहीं, जो भी है सब परमात्मा के हाथ में है। ठीक है, एक भाई का साथ ये ट्रेजेडी हुई है, पर हम कुछ कर नहीं सकते। बट दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा था, इसलिए थोड़ा सा हम लोग रन भी खोल दिए, 330 उनके बन गए। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे छोरे आराम से बनाएंगे और उसको कवर करेंगे। अच्छा मैच होगा। और लास्ट में अंतिम यही बोलूँगा यार, अंश यादव आप हिम्मत रखना यार। बहुत बहुत कठिन समय है, बहुत ज़्यादा कठिन समय है आपके और आपके परिवार के लिए। आपको बहुत हिम्मत रखनी है। अपनी मम्मी का, अपनी सिस्टर का, उन सबको लेके आपको चलना है। अब फादर नहीं है, अब आपको आगे आना है। एक बात याद रखना, बहुत परेशान मत होना। आई नो, मुझे पता है कि ये कठिन समय है, परेशान होगे, पर आप परेशान ज़्यादा मत होना, क्योंकि जितना आप परेशान रहोगे आपके फादर भी उतने ही परेशान रहेंगे। आपके फादर बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत नेक इंसान थे, और हम तो उनके लिए क्या बोल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया थे और बढ़िया इंसान थे। इसलिए भगवान बढ़िया लोगों को जल्दी बुला लेता है। सो आप हिम्मत रखना, हिम्मत मत हारना, और जल्दी हम लोग मिलेंगे। टेक केयर। वीडियो लंबा हो गया, राम राम। आज बोलने का मूड नहीं है यार, थोड़ा सा आज सबका माहौल ऐसा ही है, सारे प्लेयरों का भी, मेरा भी। कुछ गलती कर दी हो तो माफ़ करना यार। बट बहुत दुखद दिन था आज, सीरियसली, पूरी टीम के लिए। राम राम।